गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। योनि व्यापद रोग संख्या, है ना। सबसे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और याद करने के लिए सबसे टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं इजी वे में इसको कैसे याद करना है, 20 योनि व्यापद के नाम अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग कैसे याद करें, इसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। पीजी एग्ज़ाम हो या फिर यूजी का पेपर हो, सभी में ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले देखते हैं योनि व्यापद रोग की संख्या कितनी है। तो चरक ने लगभग सभी आचार्यों ने योनि व्यापद रोग की संख्या 20 बताई है। चरक ने भी 20, सुश्रुत ने भी 20 और बागभट्ट ने भी 20 ही बताई है। ठीक है, तो अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग हम नाम याद करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चरक के अनुसार। ठीक है, तो चरक ने योनि व्यापद रोग का डिवीजन कैसे किया है। तो चरक ने वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, वात पित्तज और वात कफज ऐसा करके योनि व्यापद रोगों का डिवीजन किया है ना। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वातज योनि व्यापद रोग की संख्या इन्होंने कितनी बताई है, 11। पित्तज के अकॉर्डिंग 3, कफज के अकॉर्डिंग 1 ही, है ना। सनिपातज के में 1, वात पित्तज 2 और वात कफज योनि व्यापद रोग की संख्या कितनी बताई है, 2 बताई है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किस दोष के अनुसार कितने हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो वातज योनि व्यापद रोग की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। इसको कैसे याद रखेंगे, वातज में वात शब्द है, वात से अपन क्या को रिलेट कर लेंगे, वातें। और बातें अपन कैसे करते हैं, एक से एक बातें करते हैं ना। कैसे करते हैं, एक से एक बातें करते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया वातज योनि व्यापद रोग की संख्या कितनी होगी, 11, है ना। अब चलिए इनके नाम याद करते हैं। तो नाम याद करने के 2 मेथड्स हैं, है ना। एक तो हमारे पास ट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरा कभी कभी एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें ट्रिक्स भी भूल जाती है ना। यार ऐसा लगता है कि पहला लेटर याद आ जाए, है ना, तो सारी ट्रिक्स याद आ जाएंगी, लेकिन याद नहीं आती। तो हमारे पास ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए कि हम नाम देखते ही याद कर पाएँ कि इसमें कौन सा दोष है। और जो कि पीजी या फिर यूजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस योनि व्यापक में कौन सा दोष है, किस आचार के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले नाम से याद करने की कोशिश करते हैं कि याद होता है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखे हैं, योनि व्यापद वातजा। तो इसको तो याद करने में लगभग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वातजा में वात दोष होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती उदावर्त, है ना। अब हम इससे मिलता जुलता शब्द याद करते हैं तो हमें एक शब्द याद आता है, उदावर्त, है ना। और उदावर्त हम सबको पता है कि अधारणीय वेगों को धारण करने से कौन सा रोग होता है, उदावर्त रोग होता है, जिसमें क्या होता है, वात का प्रकोप होता है ना। अधारणीय वेगों का धारण करते हैं तो कौन से दोष का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है ना। अब उदावर्त और उदावर्ता लगभग सिमिलर शब्द है ना। हमें क्या याद करना है कि उदावर्ता को हम ऐसी कोई स्टोरी बना के रखें जिससे उदावर्ता जैसे ही हमारे पास आए तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए, अच्छा हाँ इसमें तो वात दोष होता है ना। तो उदावर्ता में कौन सा दोष हो जाएगा, वात दोष हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे देखते हैं अतिचरणा, आचरणा और प्राकचरणा। इनको देखते ही कैसे हमें याद होगा, दिमाग में क्लिक होगा कि इसमें वात दोष होता है। तो देखो तीनों के लास्ट में कौन सा शब्द है, चरण शब्द है ना। चरणा या चरण इसको पढ़ सकते हैं अपन, चरणा। ठीक है, चरण यानी क्या होता है, पैर। चरण मतलब क्या होता है, पैर, है ना। पैर से अपन क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति किसकी वजह से होता है, हमेशा वात की वजह से होता है। कौन से दोष की वजह से, वात की दोष की, है ना। अत्यधिक हम गति करते हैं तो उससे वात का प्रकोप भी होता है ना। तो हमें याद होना चाहिए कि अतिचरणा, आचरणा या प्राकचरणा में कौन सा दोष हो जाएगा, तीनों में वात दोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सूचीमुख और अंतर्मुख। दोनों में लास्ट में क्या लिखा है, देखो मुख लिखा है ना। सूचीमुख के लास्ट में मुख है, अंतर्मुख के लास्ट में भी मुख है। और मुख से अपन क्या करते हैं, मुख से बातें करते हैं, मुख से बातें करते हैं, है ना। सभी मुख से ही बातें करते हैं ना, तो मुख से अपन क्या करते हैं, बातें करते हैं। चलिए ये भी याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं शुष्का, संडी और महायोनि, है ना। तो शुष्का में कौन सा, तो सूखता कैसे, जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम फैन के नीचे कपड़े रख देते हैं ना, तो हवा की वजह से, वायु की वजह से सूख जाती हैं। तो शुष्का भी याद हो गया। संडी, है ना, संडी में भी वात दोष होता है ना। संडी में भी कौन सा दोष होगा, वात दोष। और महायोनि में महा शब्द है ना,
जहाँ भी महा जुड़ता है तो अपन एक शब्द बोलते हैं, यार ये बहुत महान बातें कर रहे हो, है ना, ऐसा करके भी हम बोलते हैं। और आखिरी है कौन सा, पुत्रग्नि, है ना। अग्नि का मतलब हमेशा क्या होता है, आयुर्वेद में जब भी अग्नि शब्द लिखा रहेगा किसी के लास्ट में, उसका मतलब होता है नष्ट करना, है ना। पुत्र अग्नि, पुत्र को जो नष्ट कर दे। आप सिंपल सी बात है यार, अगर कोई पुत्र को नष्ट कर देता है, अपने पुत्र को नष्ट कर देता, तो लोग उसी की क्या करते हैं, बातें करते हैं। क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो देखा हम किस तरीके से योनि व्यापक के नाम से हम उसमें दोष देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब हम दूसरी मेथड देखते हैं कि अगर हमें, ठीक है ये चीज़ तो हमें, अगर हमारे सारे नाम याद ही करना पड़े तो उसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक कैसी है, बहुत प्यारी सी ट्रिक है, इसको देखते हैं। तो एक लिखते हैं पहले ट्रिक्स, फिर इसको मैं डिकोड करता हूँ। तो ट्रिक्स क्या है, बातें बातें उठने लगी, है ना, बातें उठने लगी, तीन चरण और दो मुख वाले सुषमा पुत्र की, ठीक है। तो बातें उठने लगी क्या, तीन चरण और दो मुख वाले सुषमा पुत्र की। तो इसको स्टोरी फॉर्म में याद करते हैं कि सुषमा नाम की कोई महिला थी, उसकी उसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ। तो पुत्र कैसा था, जिसके तीन चरण थे, तीन पैर थे और दो मुख थे, है ना। तो जहाँ भी ऐसे पुत्र उत्पन्न होगा तो उसकी हर जगह चर्चा हो जाती है ना। अब ये हमारी स्टोरी हो गई, ये हमारी ट्रिक्स हो गई। अब इसको डिकोड करते हैं। देखो बातें से क्या हो जाएंगे, वातजा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वातजा। उठने, ऊ फॉर उठना, ऊ से उदावर्त रोग हो जाएगा ना, ऊ से उठना, ऊ से उदावर्त। तीन चरण मतलब हमें चरण वाले तीन रोगों के नाम लिखना है, तीन योनि व्यापत के नाम बताने। कौन कौन से, तो हमारे सिंपल से हैं, अतिचरणा, आचरणा और प्राचरणा हमारे सामने आ जाएंगे ये। दो मुख मतलब मुख से रिलेटेड योनि व्यापत दो हैं, है ना। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है सूची मुख, एक होता है अंतर्मुख। सिंपल सा हमें याद हो जाएंगे। और सुषमा को कैसे डिकोड करोगे, सु फॉर क्या हो जाएगा, शुष्का, सु से शुष्का हो जाएगा। सा से, देखो ये वाला सा है ना, तो सा से संडी हो जाएगा। और माँ से क्या हो जाएगा, महायोनि, है ना। अब पुत्र से क्या हो जाएगा, पुत्रग्नि, है ना। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने याद कर लिया। योनि व्यापत, 11 योनि व्यापत के नाम क्या, बातें उठने लगी, तीन चरण और दो मुख वाले सुषमा पुत्र की, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं पित्तज, जिनकी संख्या कितनी होती है, तीन होती है। पित्तज योनि व्यापत की संख्या कितनी होती है, तीन। कौन कौन से, पित्तजा, आश्रजा और आरजस का, है ना। पित्तजा में पित्त दोष होता, आश्रजा इसी को रक्त योनि भी बोलते हैं ना। आश्रजा में को ही रक्त योनि बोलते हैं। और रजस का को भी योनि, पित्तज योनि व्यापक में काउंट किया गया है ना। अब हमें सबको पता है कि पित्त का संबंध रक्त से है। अगर हम वात पित्त कफ में अगर देखें तो पित्त को हम सबसे ज़्यादा किससे को रिलेट कर सकते हैं, रक्त से। तो पित्त, ये रक्त योनि हमें समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ आएगा इसमें पित्त दोष होना चाहिए, है ना। अराजस्का में रज शब्द है ना, अराजस्का में कौन सा शब्द है, रज। रज में भी क्या होता है, रक्त ही तो होता है ना। और रक्त का संबंध किससे होता है, पित्त, है ना। तो ये तो हमें योनि व्यापक के नाम के आधार पर इसमें कौन सा दोष है याद करने का। अब हम पित्तज तीन रोगों को कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाएंगे। पित्तजा का पी ले लेंगे तो पीरा, पी, और रक्त योनि का रा ले लेंगे तो पीरा, पीरा हुई रज से। कैसे याद रखोगे, पीरा हुई रज से, ठीक है, पीरा हुई रज से, ठीक है। फिर आते हैं कफजा, कफजा में एक ही है, दोष के आधार पे है योनि व्यापक, तो कफजा योनि व्यापक। सनिपातज में भी एक ही है, दोष के आधार पे सनिपातज योनि व्यापक हो जाएंगे। अब आते हैं वात पित्तज और वात कफज। वात पित्तज दो दोष हैं तो दो योनि व्यापक हैं, ये हमें याद रखना है। और वात पित्तज में कौन कौन से दोष हैं, परिप्लुता और बामनी, इनको याद करते हैं। तो देखो वात पित्त, वात के ऊपर वी या बी लिख सकते हैं अपन, पित्त के ऊपर पी लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, बीपी। तो हमारी ट्रिक क्या बनेगी, ट्रिक ऐसे बनाते हैं अपन। यहाँ देखो परिप्लुता में परि शब्द है ना, और बामनी में बमन, है ना। तो हमें जब भी पता किसी का बीपी रेज्ड होने लगता है तो उसको नोजिया वोमिटिंग होती है ना, ये कंसेप्ट हमें लगभग सभी को पता रहता है। तो एक ट्रिक बनाएंगे बीपी से। कैसे ट्रिक बनेगी हमारी, बीपी यानी बात दोष, है ना। बीपी से परी को क्या हो गया, बमन हो गया, बीपी से परी को बमन हुआ, बीपी से परी को क्या हुआ, बमन हुआ, ठीक है।
तो बीपी से कैसे याद रखना, वात पित्त दोष हो गया, परी से परिप्लुता याद रखना है, और बमन से बामनी याद हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार हम वात कफज को भी याद कर लेते हैं। तो वात का हम लिख सकते हैं वी, कफज को के ले सकते हैं, और हम आपको याद कराएंगे वात कफ को। एक हम याद कराने के पर्पज से मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत खराब। इसको याद कैसे याद रखना, बहुत खराब। बहुत जब लिखेंगे इंग्लिश में तो VAHUT ऐसे करके लिखेंगे ना। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो देखो, उपलुता में उप शब्द है और करणी में कर शब्द है, करणी कर शब्द है ना। तो कैसे याद रखेंगे, उपकार। कैसे याद रखोगे, उपकार करना आजकल बहुत खराब चीज़ हो जाएगी, है ना। उपकार करना बहुत खराब है, उपकार करना बहुत खराब है ना। उपकार करना बहुत, बहुत मतलब वी, और खराब कैसे लिखोगे, KH से स्टार्ट करोगे ना, KHA है ना। तो के से कफ हो, है ना। तो इस तरीके से हमने वात चरक के अकॉर्डिंग योनि व्यापद रोगों के नाम याद कर लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं बाघभट्ट के अकॉर्डिंग। तो बाघभट्ट ने चरक को ही फॉलो किया है, जो चेंजेस किए हैं उसको एक बार याद कर लेते हैं। तो वातज इन्होंने भी 11 बताए हैं, बाघभट्ट ने, चरक ने भी 11 बताए हैं। तो फिर क्या चेंज है, देखो, आचरणा जो वातज योनि व्यापद उन्होंने बताए थे, आचरणा बोले थे ना चरक ने, तो उसके स्थान पर बाघभट्ट ने बामनी का वर्णन कर दिया। किसका, आचरणा के स्थान पर बामनी का वर्णन किया, है ना। और इसको हम याद कैसे रखना है, कुछ तो स्टोरी फॉर्म में याद कर लेते हैं कि बाघभट्ट ने है ना आचरण का बमन कर दिया, है ना। कैसे याद रखोगे, बाघभट्ट ने आचरण का क्या कर दिया, बमन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पित्तज। पित्तज में चरक ने कितने बताए थे, 3 बताए थे, है ना, जबकि बाघभट्ट ने 2 ही बताया है। तो कुछ तो नहीं बताया होगा, क्या नहीं बताया, आराजस्का को नहीं माना, है ना। आराजस्का अपन ने पढ़ा था ना चरक के अकॉर्डिंग, इन्होंने नहीं माना। तो इसको कैसे याद रखते हैं, आराजस्का ए, आराजस्का का आ को अपन क्या लिखते हैं इंग्लिश में ए, और ए से क्या याद रखना है, एब्सेंट, है ना। क्या लिखेंगे, एब्सेंट, ठीक है। कफजा का बाघभट्ट ने भी एक बोला, सनिपातज भी एक बोला। वात पित्तज और वात कफज दोनों में चरक ने भी 2 बताए थे, इन्होंने भी 2 बताए, है ना। लेकिन वात पित्तज जो 2 दोष हैं उसमें चेंज किया, क्योंकि बामनी हमने चरक में क्या किया था, बीपी से परी को बमन हो गया था। तो बामनी तो चरक ने बाघभट्ट ने वातज में काउंट कर दिया, तो फिर बामनी के स्थान पे क्या लाया, लोहित क्षय। क्या लाया, लोहित क्षय। तो हमें इसको भी याद करना है। याद कैसे रखेंगे, बीपी जैसे हमने चरक में पढ़ा था, बीपी से परिप्लुता का परी ले लिया, बीपी से परी का क्या हुआ, लोहित क्षय हो गया, है ना। कैसे याद रखोगे, लोहित क्षय हो गया, बीपी से परी का क्या हो गया, लोहित क्षय हो गया, है ना, ठीक है। बीपी से परी का क्या हो गया, लोहित क्षय हो गया। अब वात कफज सेम बोले, है ना, वात कफज बाघभट्ट ने भी 2 बोले हैं, चरक ने भी सेम बोला है, ठीक है। अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट बोला है बाघभट्ट ने, कौन सा, कृमिजन्य योनि व्यापक। कृमिजन्य योनि व्यापत कौन सा, विप्लुता को कृमिजन्य माना है आचार्य बाघभट्ट ने, और ये 20वां योनि व्यापत का वर्णन किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कृमिजन्य योनि व्यापत का वर्णन किस आचार्य ने किया, तो किसने किया है, आचार्य बाघभट्ट ने बोला है, ठीक है। फिर एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि जो अलग बाघभट्ट ने माना है ना। देखो, अराजस्का का वर्णन किसने किया है, लक्षण लेकिन समान है। चरक ने अलग नाम दिया, बाघभट्ट ने अलग नाम दिया, लेकिन लक्षण दोनों के सेम है, सिमिलर है ना। अराजस्का के लक्षण किसके समान है, लोहित क्षय के समान है। बाघभट्ट ने अराजस्का, चरक ने अराजस्का बोला, बाघभट्ट ने लोहित क्षय बोला, है ना, लेकिन लक्षण समान है। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि दोनों के लक्षण समान है, चाहे चरक ने जो बोला और बाघभट्ट ने बोला। वात दोष अलग अलग हो सकते हैं, लक्षण समान। अराजस्का में जो लक्षण मिलेंगे वही लोहित क्षय में भी मिलेंगे, लेकिन चरक ने इसमें कौन सा दोष बोला, पित्त दोष बोला है, जबकि लोहित क्षय को बाघभट्ट ने वात पित्त दोष बोला है, ठीक है। इसी प्रकार आचरणा में जो लक्षण मिलेंगे वो विप्लुता के जैसे ही मिलेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आचरणा में जो लक्षण मिलते हैं, है ना, कृमि की उत्पत्ति होती है, वैसे विप्लुता में भी कृमि की उत्पत्ति होती है। लेकिन आचार्य चरक ने इसमें वात दोष बोला है और बाघभट्ट ने कौन सा, विप्लुता में कृमिजन्य माना है, ठीक है। बामनी में चरक ने कौन सा दोष बोला है, वात पित्त दोष बोला है, और बाघभट्ट ने कौन सा बोला, सिंपल वात दोष बोला है। आश्रजा की जगह बाघभट्ट ने कौन सा बोला है, रक्त योनि बोला है, और पुत्रग्नि की जगह क्या बोला है, जातग्नि। पूजा करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या याद कर सकते हैं, पूजा। नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं श्रुश्रुत के अकॉर्डिंग, है ना। श्रुश्रुत के अकॉर्डिंग 20 योनि व्यापत के नाम कैसे हैं तो आचार्य श्रुश्रुत ने दोषानुसार डिवीजन कर दिया, वातज, पित्तज,
कफज और सन्निपातज, 4 दोषों में डिवाइड कर दिया 20 योनि व्यापद को। तो एक दोष में कितने नाम आए? 5 योनि व्यापद के नाम आते हैं। तो चलिए इनको याद कर लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग किस योनि व्यापद में कौन सा दोष है, ये और कौन सा किस में रखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखो याद करते हैं क्या है। वातजा में क्या लिखा है? वातजा, उदावरता, परिप्लुता, विप्लुता और बंध्या। अब हमको इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। क्या लिखेंगे? वातजा को हम हमेशा क्या पढ़ेंगे? बातें। अब उदावर्त को हम पहले भी याद कर लिया है, उठने से, है ना। ऊ से उदावर्ता, ऊ से उठना, है ना। तो बातें उठने लगी, है ना। क्या ट्रिक बनेगी हमारी? बातें उठने लगी। परि, विपुल के, विपुलता को विपुल पढ़ लेंगे ना, विपुल के बंधन की, है ना, के बंधन की। देखो क्या होता है, कॉलेज में विपुल नाम का एक लड़का रहता है और परी नाम की लड़की रहती है, तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, है ना। तो गॉसिप तो होने ही लगती है कॉलेज में, है ना। तो बातें उठने लगी परी विपुल के बंधन की, है ना। बातें उठने लगी परी विपुल के बंधन की। इस तरह से हमने बातज 5 दोषों के नाम याद कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, परिप्लुता में सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन सा दोष होता है, तो आपको याद होना चाहिए बातें दोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पित्तज। पित्तज में क्या लिखा है? पित्तजा, बामनी, पुत्रग्नि, लोहित क्षरा एवं प्रशंसनी, है ना। तो इसको कैसे याद रखना है? पित्तजा को हम पिता पढ़ सकते हैं, पिता। देखो पिता, पिता। बामन, बामनी को बामन पढ़ो, बामन। 52 जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, बामन, है ना। तो पिता बामन, पिता क्या करता है? अपने, है ना। पिता अपने बामन पुत्रों के, हाँ, पुत्रग्नि के नीचे लिखेंगे पुत्रों के। लोहित क्षरा को क्या लिखेंगे? लोहित की, लोहित की प्रशंसा करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है। ठीक है, तो पिता अपने बामन पुत्रों के लोहित की प्रशंसा करता है ना। जब पिता को अपने बेटे पे नाज होता है तो हर जगह प्रशंसा करता है ना। तो पिता अपने बामन पुत्रों के लोहित के क्या करता है? प्रशंसा करता है। ठीक है, इस तरह से हमने पित्ता याद कर लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कफज। कफज में क्या क्या है? कफजा, करनी, आचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा। इसको याद कैसे रखेंगे? कफजा का का ले लिया भाई, करनी का भी का ले लिया, तो हमारी ट्रिक बन गई काका। आचरणा का जो बड़ा है ना, तो इसमें से ए का हमने चुरा लिया और इधर लिख दिया आ, तो ये हो जाएगा बड़ा। तो आचरण हो जाएगा ना, काका का आचरण। अतिचरणा का क्या लेंगे? अति शब्द है, काका का आचरण कैसा है? अति। अत्यानंद में क्या लिखेंगे? आनंद, आनंददायक है। काका का आचरण कैसा है? अति आनंददायक है। काका का आचरण अति आनंददायक है। नेक्स्ट अपन बात है सन्निपातज। सन्निपातज में 5 है, कैसे याद रखना है? सन्निपातज, महायोनि, सूचिवक्ता, संडी और फलनी, है ना। तो कैसे याद रखना है इसको? सन्नी, कैसे याद रखना है? सन्निपातज का सन्नी ले लिया, सन्नी। ठीक है, सन्नी। महान, है ना, महान। फलने के नीचे लिखोगे फलों, महान फलों की सूची, है ना। महान फलों की सूची कब बनाता है? संडे को। सनी नाम का कोई लड़का है जो महान फलों की सूची कब बनाता है? संडे को, है ना। तो इस तरह से हमने कितना इजी वे में चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं। तो आचार्य काश्यप ने केवल योनि व्यापद की संख्या 20 बताई है ना, संख्या बस वर्णन किया है, नाम नहीं बताए हैं। आचार्य भाव मिश्र ने सुश्रुत के समान वर्णन किया है, केवल आचरणा के स्थान पर। क्या बोला? आनंद चरणा, है ना। तो आचरणा के स्थान पर आनंद चरणा योनि व्यापद का वर्णन किस आचार्य ने किया? तो भाव मिश्र ने किया। इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जब किसी को हम भाव देते हैं तो उसको क्या मिल जाता है? आनंद की प्राप्ति हो जाती है ना। भाव मिलने पर आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और फलनी की जगह अंडनी का वर्णन किया तो फल के रूप में क्या मिला? अंडा मिला। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। आचार्य माधव ने सुश्रुत के समान वर्णन किया है, केवल लोहित क्षरा के स्थान पर लोहित क्षया। तो चाहे क्षरा हो चाहे क्षया एक ही बात होती है। और लास्ट में अपन देखते हैं योनि व्यापक उपद्रव। तो चरक ने कितने बताए हैं? 3। गुल्म, अर्श और प्रदर। इंपॉर्टेंट है गुल्म, अर्श और प्रदर। तो इसको कैसे याद रखना है? गुल्म के ऊपर जी, अर्श के ऊपर ए और प्रदर के ऊपर पी, जी गैप, है ना। तो योनि व्यापक उपद्रव में क्या होता है? गैप होता है ना। तो इस तरह से देखिए मैंने कितने इजी वे में आपको योनि व्यापक रोगों के नाम याद कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इस तरह से मैं वीडियो और डालता रहूँगा। ओके, गुड नाइट।